बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। तो आप में से कोई कोशिश करें इसका तर्जुमा करने की। फलहु अजरुहु इंद रब्बिही। कौन करेगा इसका तर्जुमा? सीमा और सबा, आप ट्राई करें। ये बात है। फ फलहु उसके लिए है। हम्म। अजरहु का अज्र इंदा पास उसके रखते। जी, रब्बिही। तो ये जो हु जा रहा है ना, इसको भी आपका फा यानी कि पस। ठीक है। पस उसका, लहू उसका या उसके लिए, अजरुहु उसका, फिर यहाँ पे हु है तो उसका अजर, इंद रब्बिही, इंद यानी के पास, रब्बिही अगेन ये ही को आपको देखना है, उसका रब। बस उसके लिए है उसका अजर उसके रब के पास। ठीक है। वला खौफुन, इसका भी तर्जुमा करें आप। वला खौफुन और नहीं है खौफ अलैहिम, उन सब पर। जी, वला हुम और नहीं है उन यहज़नून। सब पर। यहज़नून यह अगर जमीन गमगीन, और और नहीं वो गमगीन हो। नहीं वो गमगीन है। ठीक है। नहीं वो खुद गम। यहज़नून में अगेन जो है इसका रूट वर्ड बताया मुझे, यहज़नून में। या वो में जाएगा हा जा नून। जी, हाजानुन हुजन कहते हैं, हजन या हुजन कहते हैं गम को। तो या यहज़नून वो गमगीन होंगे, फ्यूचर टेंस के लिए जा रहा है। अभी यहाँ पर एक वर्ड है कालू, ये किसकी वजन पर आ रहा है? ओली। हाँ प्लूरल आ रहा है बाकी। प्लूरल। और माजी में है या मुजारे में है, फ़आलू के वजन पर आ रहा है, तो क्या मतलब बनेगा इसका? आलू उन सब ने कहा। फ़आलू नहीं का क्या तर्जुमा करेंगे आप? किसका बाकी। फ़आलू, आलू आलू। उन्होंने किया, तो ऐसे कालू उन्होंने कहा, माजी में जाएगा पास्ट टेंस में। ठीक है। उन्होंने जी, कहा। जज़ाकल्लाह खैर। तो आपने जितना ग्रामर सीखा है वो यहाँ पर इस तरह से जब आयतें आप पढ़ रही हो ना, तो थोड़ा गौर कर लें कि जो कुछ भी हमने सीखा, जैसे अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्स, तजिदूहु, तजिदूहु में जिद यानी कि एक्चुअली वर्ड ये वजदा है, वजदा में वाउ जो है वीक लेटर है तो वो निकल गया है। तजिदू यानी कि पाना, पाना यानी कि हम जैसे कह रहे हैं ना, मैं गई थी तो मैंने उसको लिखते हुए पाया। जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि, यानी कि मैंने उसको लिखते हुए पाया या पढ़ते हुए पाया या नमाज पढ़ते हुए, यानी कि उसको उस कंडीशन में पाना। तजिदूहु, तुम पाओगे उसे, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास अगेन। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से बात चली, वो अकीमुस्सलाता, कायम करो नमाज, यानी कि हुक्म का सीगा आ रहा है। अकीमु, कायम करो सलात को, व आतु, दो, अज़्ज़काता, वमा तुक़द्दिमु, और जो कुछ तुम, यहाँ पे ता यानी कि अगेन तुम, वो वलीफ यहाँ पर प्लूरल के लिए, यानी कि कद्दिम यहाँ पर रूट वर्ड है। कद्दिम जैसे कदम चलते हैं तो हम जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है। तो कद्दिमो आगे भेजना, यानी कि जो कुछ तुमने आगे भेजा। वमा, और जो, माँ यानी कि जो। देखिए माँ के नियरली एक 3-4 मीनिंग्स आते हैं। एक माँ होगा छोटी वाली के, जैसे कि मैं घर से निकली ही थी कि बारिश हो गई। ठीक है, मैं निकली ही थी के, वो इसी वाली छोटी के। और दूसरा नहीं के बराबर, और यानी कि उसका मीनिंग है नहीं। और एक मीनिंग है जो। और एक मीनिंग आएगा कहीं पर क्या। ठीक है। तो माँ के डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे, कैसे पता चलेगा? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आगे वाला वर्ड आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वमा तुकद्दिमू, और तुम जो कुछ आगे भेजोगे, आगे भेजा है, माजी है। लिअनफुसिकुम, अपने जानों को, मिन खैर, कोई भी खैर, मिन भी देखें अगेन। मिन, एक तो हमने पढ़ा से, इसके अलावा इसका मीनिंग और एक बनता है कोई। मिन का और एक मीनिंग क्या बनेगा? कोई, कोई भलाई, खैरिन, तजिदू हो, तुम पाओगे उसे, यानी कि उस खैर को, इन अल्लाह, अल्लाह ताला के पास। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, जो कुछ तुम, यहाँ पर देखें, माँ यानी कि जो कुछ आ गया यहाँ पे, जो
तामलून तुम अमल करते हो, बसीरुन देखने वाला है। तो यहाँ इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अ, आयतों को समझना आसान हो जाएगा। अब बच्चों को आपने खुद भी पढ़ा है स्कूल, फिर बच्चे भी आपके पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा न्यू सब्जेक्ट जब भी लेते हैं यानी कि लैंग्वेजेस में, तो पहले न्यू वर्ड्स देते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं पहले बच्चे उसको सीख जाएं। तो बिल्कुल अब मिसाल के तौर पर आज आपने ये आयतें पढ़ रही हैं, वत्ता कसीरों में नहलिल किताब लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम। अब इसमें से देखिए आपको ईमानिकुम बहुत आसान है, तुम्हारे ईमान, मिन बादी इसके बाद, ये भी उर्दू के करीब ही है। अहलिल किताब ये भी आसान है, कसीर कसरत उर्दू का मीनिंग है, कुफारन कुफार काफिर की जमा, हसदन हसद करने वाले। अभी आपने देखा मिन इंदी अनफुसिकुम, इंदी यानी के पास, अनफुसी हिम यानी उनके पास। अब देखिए यहीं पे रुकती हूँ मैं। अब मिसाल के तौर पर वद्दा जो है न्यू वर्ड है, चाहना, वद्दा वो चाहेंगे, कसीरुम बहुत से, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लव काश या फिर अगर, यरुद्दूनकुम, या कुम को अलग आप करेंगे, यरुद्दूना या फलूना के वजन पर, तो या और वाउन हटाएंगे तो बीच में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रा दाल दाल, रद्द। उर्दू में भी हम कहते हैं रद्द करना, उसने रद्द कर दिया, मैंने उसे तोहफा दिया तो उसने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया का मतलब क्या है, उसने वापस लौटा दिया। तो ऐसे यरुद्दूना वो लौटा देंगे, तुमको, मिन बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारन कुफ्र में, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम किस वजह से, उनके अंदर उनके नफ्सों में जो हसद है उसकी वजह से। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका नया वर्ड क्या था, वद्दा वो चाहेंगे, यरुद्दू वो लौटा देंगे। तो इस तरह से जो न्यू वर्ड्स आएंगे ना आप कहीं पर लिख कर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक आयत में समझेंगे 10 आयतें, 10 अल्फाज यहाँ पर आपको न्यू वर्ड्स आ गए। तो 10 वर्ड्स भी आपने लिखे तो उसमें से कम 4 या 5 वर्ड्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और 5 वर्ड्स आपको याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं। 30 पारे होने तक वही वर्ड्स अलग अलग जगह बार बार आएंगे, यहाँ याद नहीं होंगे तो वहां याद हो जाएंगे। लेकिन आपको नाउमीद होना, बहुत मुश्किल महसूस होना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जितना हमने ग्रामर टच किया ना ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे कुम है, देखिए कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है, इंदी है, मिन है, हिम मिम बादी है, फिर यहाँ पे लहुम, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अब जैसे फाफू, यहाँ पे माफ कर देंगे, फाफू यानी कि हुक्म का सिगा है, माफ कर दो, बस फहु दरगुजर करो, हत्ता यहाँ तक के, याति अल्लाह, अल्लाह लाएगा, बेअमरिही अपने फैसले को, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी महसूस हो रही है। इससे पहले जिसने ग्रामर नहीं किया उन्हें शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आसानी से आप सीख जाएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा ग्रामर है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, मैं उसको आप लोगों के लिए थोड़ा बता दूं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हालांकि बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो आपको समझने के लिए आसानी होगी। जैसे कि हाजा, ये सिंगुलर है अगेन, हाउलाई प्लूरल है, ये सब, जालिका वो यानी कि दूर की चीज के लिए, इसको देखिए इस अस्माए इशारा कहते हैं। जैसे हम बच्चों को आ, यहाँ और वहां का फर्क बताते हैं, इशारे से बताते हैं ना, यहाँ यानी कि करीब की चीज और वहां यानी कि दूर की चीज, तो ये हम इशारा कर रहे हैं इसलिए इसको अस्माए इशारा कहते हैं। तो करीब का जो है हाजा सिंगुलर के लिए, हाउलाई प्लूरल के लिए। मेरे ख्याल से फिर आपको इंटरनेट इश्यू होगा, कोशिश करती हूँ कनेक्ट हो जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। जी, हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उलाई का हुमुल काफिरून वही है। उलाई का मतलब वो सब, और अगेन हम भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है स्ट्रेस के लिए। एक होता है ना कि वो किताब लेकर आओ, फिर अगर से मेरा बच्चा पूछ रहा है कि क्या ये किताब, यानी कि दोबारा से वो कंफर्मेशन चाह रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, हाँ वही किताब, यानी कि स्ट्रेस के लिए, कंफर्मेशन के लिए। उलाई का हुमुल जब दो साथ में आएंगे ना, उलाई का, कहीं पर नहीं आएगा हम, उलाई का लजीना तो वो लोग, उलाइका हो यानी कि वही लोग, अल्लजी वो जो, सिंगुलर के लिए, अल्लजीना वो सब जो। अब देखिए अल्लाह के लिए जब आएगा हुवल्लाहुल्लजी, अल्लजी यानी कि सिंगुलर आएगा, यानी कि अल्लाह के लिए। वही लोगों के लिए जब आएगा अल्लजीना आमनु तो वो प्लूरल के लिए। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक आप जान कर रखें इंशाल्लाह। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको आयतों को समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको जुमला फेलिया कहते हैं, यानी कि पहले जी, तो ये फेल का मतलब होता है काम, यानी कि एक्शन के साथ। अब यहाँ पर देखिए खलका ये एक्शन है, खलकल्लाहुल अर्दा यानी कि पैदा किया अल्लाह ने जमीन को। तो ये जब हमें अल्लाह ने कहना होगा तो वो अल्लाहू पेश के साथ आएगा, हालत रफा में आएगा। अगरचे मैं कहूँ मिसाल के तौर पर, जैसे कि यहाँ खलकल्लाहु। अब इसके अलावा अगर से मैं कहूँ खलकल इंसाना, अगर से मैं कह दूं खलकल इंसानु पेश के साथ, तो तब होगा इंसान ने पैदा किया। अब अगर मैं कहूँ खलकल इंसाना, यानी कि अब पेश नहीं है जबर है, तो अब क्या होगा, खलका का मीनिंग कहेंगे हम। अब यहाँ पर इंसान ने नहीं बल्कि इंसान को हो जाएगा, पैदा किया इंसान को। ठीक है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखना होगा, अदरवाइज वो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। दोबारा से एक बार नोट कर लें आप। मिसाल के तौर पर खलकल इंसाना, एक एग्जांपल भी लिखेंगे, उसको बार बार आप जहन में आई मीन आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो कहीं पे भी उसका रिलेट। काफी परेशानी हो रही है, खैर अल्लाह आसान करे। और 10 मिनट हम पढ़ लेते हैं जो भी अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। जी, खलकल इंसानु, इंसान ने, यूं पेश आएगा तो आपको कहना होगा इंसान ने, इंसान ने पैदा किया। आप खलकल इंसाना, अब क्या होगा, पैदा किया इंसान को। ठीक है, ने और को का फर्क रहेगा। ये इम्पोर्टेंट एक चीज है, तो इसको आप आयतों में समझने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। अब नेक्स्ट जो है, हम थोड़ा मोनस के सिगे देख लेते हैं। क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं मोनस के, लेकिन इस्तेमाल हुए हैं। इसके साथ हम तस्निया भी देखते हैं, क्या है तस्निया। अरबिक में देखें, उर्दू है, इंग्लिश है, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक पर्सन है तो वो सिंगल है, एक से ज्यादा है तो वो जमा है, बस दो ही आपको मिलेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। उर्दू में भी वाहिद है, एक से ज्यादा है तो वो जमा है। लेकिन अरबिक में आपको एक और दो, फिर जाके दो से ज्यादा जमा है। तो एक के लिए हुआ होगा, तो उसके नेक्स्ट दो के लिए हुमा आएगा, उसको तस्निया का सिगा कहते हैं। तस्निया यानी कि दो पर्सन के लिए या दो चीजों के लिए, तो हुमा उसका एक अलग से बनेगा। ठीक है, उसको आपको याद रखना है, हुमा। और जैसे अगर से वहां पर मर्द है तो हम कहते हैं ही इज ए मैन, मिसाल के तौर पर। लेकिन वही जब वहां पर लड़की होगी तो हम कहेंगे शी इज अ गर्ल। शी, ही एंड शी का जैसे फर्क होता है,
ऐसे यहाँ पर हुआ और हिया का फर्क होता है। हुआ मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। ठीक है, ये आपको एक फर्क देखना है। और इसमें भी दो औरतों के लिए भी हुमा सेम सेम रहेगा, तस्निया जो है सेम रहेगा। हुआ यानी कि एक मर्द, हिया यानी कि एक औरत, हुमा यानी कि दो मर्द भी हो सकते हैं, दो औरतें भी हो सकती हैं। तो ऐसे यहाँ पर अंता जब आएगा तो वो एक पर्सन और सामने वाला अंडरस्टूड होगा कि वो मर्द है। तो अंता तो एक मर्द, तुम एक मर्द। अंतुमा दो लोगों के लिए बस अलिफ ऐड होना है यहाँ पे, अंतुमा। जैसे हुमा, तो ऐसे अंतुमा यानी कि तुम दो मर्द। और औरत के लिए अंती आ जाएगा। अंता जिसे हम देखें उर्दू में भी बहुत आसान है, लड़का लड़की, थोड़ा मोनस के लिए ई का साउंड बहुत आता है। तो अब ऐसे ही अंता मर्द के लिए हो गया, अंती लड़की के लिए यानी कि मोनस के लिए। अंतुमा सेम रहेगा दो लोगों के लिए, तस्निया का सीगा सेम रहेगा। और यहाँ पर हमने शुरू में ही देखा था हु और हा का फर्क होता है। अब जैसे रब्बुहु उस मर्द का रब, या किताबुहु उस मर्द की किताब, वही हा जब लगेगा तो उस औरत की किताब। तो ये भी फर्क आपको देखना है। और का की का फर्क रहेगा, जैसे रब्बु का यानी कि मर्द की तरफ जाएगा, रब्बु की औरत की तरफ जाएगा। हुमा दो लोगों के लिए, अलिफ जैसे आप देखेंगे ना, हुमा, कुमा, हुमा, अंतुमा, ये सब जो है दो लोगों के लिए। और प्लूरल के लिए देखिए हुन्ना, प्लूरल के लिए क्या आएगा, मर्दों के लिए हुम आएगा, औरतों के लिए हुन्ना आएगा। मर्दों के लिए हुम, औरतों के लिए हुन्ना। तो आपको बस इसी बेसिस पे जो है आपको जरूरत आयतों को समझना होगा कई एक जगह पर। जैसे कि हम सूरह बकरा में ही देख सकते हैं, कोशिश करूंगी कि वो आयतें आ जाएं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर इसी आयत को ले लेते हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, इतने में क्या फर्क है आप मुझे बताएं। कोई आप में से बताएगा। सीमा, सीमा का ये खात नजर आ रहा है मुझे। जी सीमा आप कोशिश करें। सही बात है। जिस हाँ बाकी हुन्ना यानी होना फीमेल के लिए आया है, मोहम्मद के। मतलब क्या है, उसका तर्जुमा क्या करेंगे आप। हुन्ना, ना, तो बहुत ज्यादा औरतों के लिए। हाँ वो सब निसाए, हुन्ना ये सब वो औरत, सब औरतें। जैसे हुम का मतलब क्या है। वो सब मर्द, बहुत जी, सारे। जब हमने टेबल किया था ना, हुआ वो हुम वो सब, लेकिन वहां पे हमने मर्द नहीं कहा था क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम हुम यानी वो सब मर्द, हुन्ना यानी कि वो सब औरतें। अब यहाँ पर देखिए लिबासुल लकुम, इसका मतलब क्या है। लिबास, लिबास, हम्म, लिबास उनके लिए, उन सब के लिए। कुम किसके तरफ जाएगा, कुम। तुम, यहाँ पर तुम, लहु यहाँ पे ला ये है, ला और कुम है। हमने टेबल किया था लहू लहुम लका लकुम, तो लकुम मतलब किसके तरफ जा रहा है। मर्दों के लिए, आप सबके लिए। आप सबके लिए, कुम यानी आप सबके लिए। यानी कि कहा जा रहा है हुन्ना वो सब औरतें लिबास है तुम्हारे लिए, यानी कि तुम मर्दों के लिए। व अंतुम, अंतुम का मतलब तुम, आप सब, आप सब, अंत और अंतुम आप, हमने किया जी। और आप सब लिबासुल लहुन्ना, और आप सब लिबास हो उन सब औरतों के लिए। जी। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रहूं, मर्दों से मुखातिब है, यहाँ पर कहा गया तुम्हारे, तुम्हारे लिए वो सब औरतें लिबास है तुम्हारे लिए। और फिर यहाँ कहा गया और तुम लिबास हो उन औरतों के लिए, लहुन्ना यानी कि उन औरतों के लिए।
ठीक है। तो देखिए ये आपको बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करने में, फला क्या तकरबू, है? हाँ, इसका क्या मतलब है? फला तकरबू, फिर नहीं, हम्म, तकरबू मीन्स बाजू, तकरबू फिर में नहीं, आप मुझे रूट वर्ड निकाल कर दें। काफ राबा, जी, करब, करबा, हाँ, वो उर्दू का करब, करीब कौन सा वर्ड है? फिर नहीं, तुम्हारे करीब, नहीं, करबा, करबा बराबर, करीब हो गया, ठीक है। अब तकरबू मतलब उसका मीनिंग दिया मुझे। तफअलूना का मतलब क्या होगा? तफअलूना, अदूना, तुम सबने किया, जी, तब अदूना, करते हो या करोगे एक्चुअली, ठीक है। तो तकरबू का मीनिंग उसी बेस पर दे आप मुझे, तकरबू। करबा का क्या मीनिंग बताया आपने बाजू? करबा, करीब होना, जी, तुम सब करीब हो गए, तुम आप सब करीब हो गए। हाँ, अब क्योंकि यहाँ पर ला के साथ शुरू हो रहा है, ला तकरबू, ये एक्चुअली हुक्म का सीगा है, मत करीब हो, तुम सब मत करीब हो। हाँ किसके लिए है? फीमेल के लिए बता। हाँ, हाँ, अब तो यहाँ पर क्या है, हाँ यानी कि बीवी की बात हो रही है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ना ये हुदूद की बात हो रही है, हुदूद अल्लाह ही, हुदूद के लिए यहाँ पर हाँ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना, जैसे कि हम अरब उर्दू में भी कई एक चीजों को, जैसे खिड़की बंद हो गई, फैन चल रही है, मोनस का जैसा इस्तेमाल करते हैं ऐसे, तिल का हुदूदुल्लाह फला तकरबुहा। लेकिन यहाँ पे जैसे तुबाशिरू कुन्ना, तुम मुबाशिरत करो उन औरतों से। करते हैं कि और एक दो, अच्छा टाइम खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। इसी टेबल को आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और देखें कि और कहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सूरह बकरा में जहाँ पर निकाह की और तलाक की बातें आयतें हो रही हैं, अहकाम जहाँ पर इस तरह के अहकाम चल रहे हैं, वहां पर आपको बहुत सारे सिखे मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि वहां पर एक नजर आप डालें और आप कितना समझ सकते हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आज हम एक हदीस पढ़कर क्लास कंक्लूड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतकब्बिर आदमी जन्नत में दाखिल ना होगा और ना वो जो झूठी शेखी बगारता हो। तो अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से महफूज रखे। मुतकब्बिर यानी कि बड़ा, कबीर से है, कबीर यानी कि बड़ा, यानी कि अपने आप को बड़ा समझने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और वो जो झूठी शेखी बगाता हो, यानी कि है कुछ नहीं लेकिन अपनी ही झूठी तारीफ बयान करना कि हाँ देखो, मैंने कहा था तो वो मान गई, मैंने इसको हासिल कर लिया, इस तरीके से, या दूसरों को कंपेयर करके मैं उससे बहुत ज्यादा अक्लमंद हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ, या मेरे पास ये है, मेरी औलाद ऐसी है, मेरा शौहर ऐसा है, मेरी बीवी बेहतर है, ये जो हम कंपेयर करके खुद को बेहतर बेहतर समझते हैं ना, ये वाली क्वालिटी जो है नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के बुरे अखलाक से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें अपने नेक और सालेह बंदों में से बना ले। अल्लाहुम्मा जल्ला मिन इबादिका सालिहीन, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।